गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल का। बच्चों, इससे पहले हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के कंसेप्ट के ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाए हुए हैं। बच्चों, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों दिया हुआ है, उसे जरूर देखिए, तब इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं वो आसान से शुरुआत होंगे और धीरे धीरे हाई की तरफ चले जाएंगे। बच्चों, तो बच्चों, इस वीडियो का शुरुआत करने से पहले हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक संक्षिप्त रिवीजन बताते हैं आपको, रिवीजन, और तब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, देखिए होता क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं। आगे का लेंस छोटा होता है और पीछे का लेंस बड़ा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और इसको बोलते हैं हम लोग आईपीस, यानी हिंदी में कहें तो इसको अभिदृश्यक, इसको नेत्रिका बोलते हैं। बच्चों, इसके सामने एक फोकस होता है और फोकस के सामने वस्तु रखी होती है। वस्तु से प्रकाश किरणें से चलती हैं और ये इसका एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है कुछ इस तरीके से। और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है उसको ये कुछ जूम किया, वास्तविक और आवर्धित किया, और इसको ये जो है इसके लिए ये वस्तु बन गया और इसको अब ये और जूम कर दिया। और ये जब जूम करता है तो कुछ इस तरीके से इसका फोटो बनाता है। बच्चों, तो इस तरीके से होता है जिसमें ये वस्तु दूरी होता है तो इसको हम लोग मानते हैं यूओ मानते हैं, है ना। यानी ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको मानते हैं ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस। समझ रहे ना। अब देखिए ये नेत्रिका है, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर अंतिम फोटो बना हुआ है। यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये होता है वस्तु दूरी। ये वस्तु दूरी यानी इसका प्रतिबिंब है, परंतु इसका ये काल्पनिक वस्तु हो गया। समझ रहे ना। अब देखिए ये जो है वो नेत्रिका है, इसका प्रतिबिंब दूरी ये है बच्चों, जिसको हम लोग VE कहते हैं। और ये कभी कभी ये दो तरीकों में होता है, कभी कभी डी पे जाता है तो कभी कभी अनंत पे जाता है। अब देखिए इसका हम बात करें तो ये लेंस है और ये काल्पनिक रूप से नहीं बल्कि वास्तविक आवर्धित कर रहा है। तो इसका आवर्धन के लिए हम सूत्र V/U यूज करें अगर हम, तो MO इजकल टू V बटे लेंस का होता है। तो V कितना है इसमें, V है VO, प्लस में VO लेंगे हम लोग, प्लस में VO, और U क्या लेंगे तो U इधर है तो माइनस में UO, यानी कि MO का सूत्र होता है माइनस VO बटे में UO। अब देखिए इसकी हम बात करें मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, तो इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो कुछ इस तरह से होता है। आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो फॉर्मूला है वो दो केस में आता है। क्यों? क्योंकि ये बिहेव करता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के जैसा, और उसमें दो केसेज हैं। उसमें दो केसेज जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो 1 + D/FE होता है। और जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, अंतिम प्रतिबिंब 25 से बनता है तब ये होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, और ये होता है D/FE जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये दो केसेस में दो गो पाए हुए हैं बच्चों। तो इसमें मिनिमम आवर्धन मिलता है। अब देखिए बच्चों, और कुल आवर्धन की बात करें तो M बराबर होता है MO × ME। M बराबर सूत्र होता है MO × ME। अब देखिए यहाँ से हम लोग अलग अलग केस में प्राप्त करते हैं। केस 1 में लिखते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, तो उस सिचुएशन में यही सूत्र जो होता है इसका, अब इस सूत्र का दो गो मतलब प्रारूप हो गया। एक हो गया M बराबर MO × ME, तो इसमें हो जाता है MO का मान माइनस VO बटे में UO × ME। ये इसमें अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना है 25 सेंटीमीटर पर, तो D/FE हो जाता है इसका फॉर्मूला। और इधर होता है M का सूत्र कितना, ये होता है MO × ME है, तो MO तो वही रहता है VO बटे में UO, और ये अंतिम प्रतिबिंब जब बनता है कहाँ पर 25 सेंटीमीटर पे नहीं अनंत पर, तो ये सूत्र हो जाता है D/FE। दोनों में नली की लंबाइयां हैं। इसमें होता है नली की लंबाई VO + mod ऑफ UE। इसमें भी हम इसी को ले सकते हैं या इसमें ले सकते हैं VO + FO। तो बच्चों इस तरीके से ये चीज है। अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन को। देखिए बच्चों, हम लोग का जो पहला न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेमी है।
यदि अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 4 mm तथा 20 mm हो तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हम लोग को निकालना है। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे हम जानते हैं। पहले हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक चित्र बना लेंगे। इस तरह से हम लोग चित्र संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का रिवाइज किए हुए हैं कंसेप्ट में, और अगर आप नहीं किए तो एक बार कर लीजिए पहले, तब इसको देखना शुरू कीजिए। तो देखिए बच्चों ये हो गया, मान के चलिए कि इसका प्रतिबिंब, और यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है उसको फिर ये जूम कर रहा है, और जब ये जूम करता है उसको तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इस तरीके से ये लेंस बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब और ये लेंस बनाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, और इसको बोलते हैं अभिदृश्यक, इसको बोलते हैं अभिदृश्यक, और इसको बोलते हैं नेत्रिका। तो अब देखिए बच्चों दिया क्या है, अभिदृश्यक और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेमी है। अभिदृश्यक और ये वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। हम इसको बीडेस एडेस कहते हैं। तो यही दूरी जो है ना वो 18 सेंटीमीटर है बच्चों, यही दूरी, यानी अभिदृश्यक से यहाँ तक की दूरी को हम लोग VO बोलते हैं। VO बराबर दिया है प्लस 18 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इस लेंस से इधर का है ना अंक, इसलिए कर रहे हैं हम। अब देखिए यदि अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 4 mm तथा 20 mm है। हाँ, अभिदृश्यक की फोकस दूरी 4 mm, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 4 mm। ये उत्तल लेंस है ना अभिदृश्यक, इसीलिए इसका प्लस में होता है। इसको बदल लेंगे हम सेंटीमीटर में, इसके लिए 10 से भागा देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 10 mm बराबर 1 cm होता है। तो ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 cm। अब देखिए दिया है ये 20 mm है। क्या चीज है 20 mm? नेत्रिका की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज इक्वल टू 20 mm। 20 mm दिया है तो ये 20 बटे में 10 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। इसलिए बदल रहे हैं ताकि मैं सवाल बनाते समय अब मात्रक बदलने की टेंशन न रहे, यहीं पर चेंज कर लेते हैं। एक ही मात्रक में, ये भी हो गया सेंटीमीटर में, ये भी हो गया सेंटीमीटर में, और ये भी हो गया सेंटीमीटर में, सब के सब एक मात्रक में हो गया। अब निकालना क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालना है। बच्चों से तो दो गो सूत्र है आवर्धन क्षमता का। एक सूत्र है m इक्वल टू माइनस VO बटे में U इंटू 1 प्लस D/FE। ये है, ये होता है जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अंतिम प्रतिबिंब 25 सेमी पर बने तब ये सूत्र होता है। एक होता है माइनस VO बटे में U इंटू D/FE। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, इस लेंस से अनंत दूरी पर बने। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 केस दिया है, तो इसमें कौन सा केस का पूछा है? इसमें तो कुछ नहीं कहा है, सिर्फ कहा है आवर्धन क्षमता निकालें। जब कुछ नहीं कहे तो हम डिफॉल्ट रूप में इसी को लेते हैं बच्चों, इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो अब सुनिए, हमें यही निकालना है अब कुल मिलाकर के। तो m निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सभी डाटा चाहिए। आप देख सकते हैं कि VO है इसमें क्वेश्चन में, UO इसमें नहीं है, FE इसमें है यहाँ पर। ये प्लस 2 सेंटीमीटर हम ले लेंगे यहाँ पर, उत्तल लेंस है इसलिए, ठीक ना। FE है, D का मान होता है कितना, 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी। तो ये भी है, लेकिन हमें क्या दिक्कत है, UO की दिक्कत है। तो पहले हम UO निकालेंगे। UO मतलब क्या होता है, अभिदृश्यक का वस्तु दूरी, ये होता है UO, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी को हम लोग UO बोलते हैं। अभिदृश्यक के लिए UO नहीं है, वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए प्रतिबिंब दूरी है, इसके लिए वस्तु दूरी निकालना है, इसका फोकस दूरी है, तो लेंस सूत्र से बच्चों निकल जाएगा UO। और निकलने के बाद जब UO मिल जाएगा तो हम यहाँ रख देंगे, VO पहले से है, FE हमारे पास है, D है, पर फिर हम M निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अभिदृश्यक के लिए, अभिदृश्यक के लिए आप देख सकते हैं बच्चों,
अब दृश्यक के लिए VO जो है 18 सेंटीमीटर है, UO निकालना है हम लोग को, FO इसका है यानी कि VO है +18, UO नहीं है, FO इसका कितना है बच्चों 0.4। तो हम लेंथ सूत्र यूज करते हैं 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। बच्चों आप मान रखोगे तो कितना कितना होगा, ये 0.4 इक्वल टू 1/VO 18 माइनस 1/UO। इसे हम बनाएंगे तो इसे हम इधर लाते हैं 1/UO 1/18 और ये इधर जाएगा -10/4। ये दशमलव हटा तो ऐसे हो गया बच्चों। अब देखिए 1/UO निकाल लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपको 36/2 और ये हो जाएगा 90। तो इस तरह से आ जाएगा हम लोग को 1/UO बराबर -88 बटे में 36 कटा देंगे 4 से तो 2 और ये 9, फाइनली 36 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -9 बटे में 22 सेंटीमीटर। हम लोग को UO मिल गया यानी कि अभिदृश्यक से इस वस्तु की दूरी मिल गया। जब मिल गया हमको UO और सब कुछ है ही तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, लिखेंगे अतः संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता यहाँ बताया था इसको हम। तो सूत्र आप जानते हैं, अभी हमने बताया कि हम यहाँ पर जो लिखे थे वो सूत्र लेंगे -VO बटे में मॉड ऑफ UO इंटू 1+D बटे में FE मान रख देंगे तो माइनस होगा और VO का मान है 18, UO का मान अभी आया आपको -9 बटे में 22 मॉड में है ये, और ये हो गया 1+25 सेंटीमीटर ये, और FE का मान बच्चों आप देख रहे हैं +2 मान रख देंगे तो -18 और ये मॉड में से निकले तो प्लस में होता है बच्चों, -9/22 है तो +9/22 है। चलिए लिख देते हैं पहले हम एक बार यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देते हैं और ये 2 और 25 जोड़ देंगे तो बट्टा पर जोड़ हो जाएगा 27 बटे में 2, तो ये होगा -18, ये उल्टा हो गया 22 बटे में 9 गुने 27 बटे में 2, तो 9 दूनी के 18 -2 से 2 कट गया तो -22 गुने 27, आप गुना करेंगे 27 दूनी के 54 तो ये हो जाएगा -9 5 9 4 इतना इसका आंसर होगा बच्चों। इतना गुना जूम कर देगा, आप सोच सकते हैं ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इतना गुना बढ़ा देगा वस्तुओं को। 1 सेंटीमीटर की वस्तु हो जाएगी 594 सेंटीमीटर यानी 5 मीटर, इतना बड़ा हो जाएगा वो। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा जूम कर रहा है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसान है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले दिया हुआ देखना है और चित्र से समझना है, फिर उसको आगे काम करना है बच्चों। जो नहीं दिया पहले निकाल लेना है, फिर हमें m के सूत्र पर आ जाना है। और हाँ, ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा है। देखिए बच्चों, ये अंतिम प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। देखिए फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेमी फोकस दूरी का अभिदृश्यक है तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका है, एक दूसरे से 15 सेमी दूरी पर लगे हुए हैं। एक वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन के अल्पतम दूरी पर बने, यानी कि 25 से बने, और दूसरा दिया है कि अनंत पर बने, यानी अंतिम प्रतिबिंब का 2 स्थितियां हैं। दोनों स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। सबसे पहले बच्चों दिया हुआ है डेटा लिखते हैं कभी भी, अगर ये आप समझ गए, प्रश्न समझ गए तो उत्तर आप खुद भी बना सकेंगे। देखिए दिया है 2.0 सेमी फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया है 2 सेंटीमीटर, ये सब उत्तर लेंस होता है तो 2.0 शुद्ध अंक है, इसलिए 0.0 दिया है, हम सिर्फ 2 लेते हैं। 2 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव हो गया। 6.25 सेमी फोकस दूरी का नेत्रिका यानी आईपीस दिया है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस
कितना दिया है, तो 6.25 दिया है, 6.25 सेंटीमीटर दिया है। एक दूसरे से 25 सेमी दूरी पर लगे हैं, दोनों लेंस एक दूसरे से जो लगे होते हैं, दूरियां होती है, उसको बोलते हैं नली की लंबाई। वही दिया हुआ है कितना, 15 सेमी। क्या पूछा है, एक वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए। हाँ, अभिदृश्यक से, हाँ अभिदृश्यक से मतलब कि ऑब्जेक्टिव से वस्तु दूरी यूओ दिया है, सॉरी यूओ पूछ रहा है, इसमें रखा जाए कि पहला स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी पर और दूसरा अनंत पर बने प्रतिबिंब। दोनों स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। यूओ और एम बच्चों हम लोग को ज्ञात करना है। दो सिचुएशन है, चलिए फर्स्ट सिचुएशन हम चलते हैं। पहला सिचुएशन है कि स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी पर बने, यानी अंतिम प्रतिबिंब जो बने, यानी अंतिम प्रतिबिंब को हम लोग देखिए डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट का डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं। समझ लीजिए किस तरह से हो गया ये, और इस तरीके से होता है यहाँ पर वस्तु, तो इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बनता है, इस तरीके से बनता है प्रतिबिंब बच्चों। तो इसमें क्या है कि ये अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अगर हम पहले के चित्र की बात करें कि फर्स्ट नंबर का एक चित्र है, ध्यान दीजिएगा, तो ये चित्र कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दर्शन के अल्पतम दूरी पर। हाँ, अंतिम प्रतिबिंब, जो अंतिम प्रतिबिंब है वो 25 सेमी दूरी बना है, ये दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर दूरी बना है प्रतिबिंब। समझ रहे हैं, यानी इस दूरी को बोलते हैं, इससे इसकी प्रतिबिंब दूरी है, इसका प्रतिबिंब ये है आई पीस। हाँ, ये है आई पीस है, और ये है ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है। तो ये VE लिखते हैं हम लोग। VE का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंस से इधर है ना, माइनस में ले लेते हैं VE को, ये दिया हुआ है बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, यूओ निकालना है, एम निकालना है। जरा सोचिए कि हम लोग क्या करेंगे इतना काम को करने के लिए। थोड़ा बच्चों आप गौर कीजिएगा, हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। पहले आप बात समझिए, अब फिर आप बनाना शुरू कीजिएगा। देखिए, पहले VE दिया है, तो इस लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी दिया है, और इस लेंस का फोकस दूरी भी दिया है, इसका फोकस दिया है किसका, हाँ ये दिया है। तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं वस्तु दूरी, जो कि यहां से यहां तक की दूरी होगी, ये होगा, जिसे हम कहेंगे यूई पहले निकाल लेंगे। जब यूई निकाल लेंगे हम, तो हमें निकालना क्या, फाइनल यू निकालना है बच्चों। आप यू निकालना हम लोग को ना, तो यूई निकाल लेंगे। और एल दिया हुआ है, एल कितना है, तो 15 सेंटीमीटर। एल मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग एल कहते हैं, जो कि है कितना, 15 सेमी है बच्चों। तो ये 15 है, जब ये निकल जाएगा तो 15 में से हम इसको घटा देंगे, तो यहाँ इतना दूरी बचेगा, यानी इतना दूरी बचेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बचेगा। यानी कि हमें निकल जाएगा क्या चीज, ये निकल जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इस लेंस का प्रतिबिंब दूरी, यानी VO हमें मिल जाएगा, इस लेंस का प्रतिबिंब दूरी मिल जाएगा। आज इसका प्रतिबिंब दूरी मिल जाएगा, तो इस लेंस का फोकस दूरी दिया है, इसका ऑब्जेक्टिव का 2 सेंटीमीटर, तो इसका फोकस दूरी मिल गया, इसका प्रतिबिंब दूरी मिल गया, इसका वस्तु दूरी यूओ निकाल लेंगे बच्चों। यही होता है यूओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग यूओ बोलते हैं। ये जो दूरी होती है उसको यूओ बोलते हैं। तो अच्छा आप समझोगे, ऐसा करते हैं कि यूओ हम लोग को निकालना है। फाइनली एम निकालना है, तो एम निकाल लेंगे, VO बटे में UO × 1 + T/F, VO रहेगा, UO रहेगा, सब रहेगा, निकल जाएगा। आप अगर चाहें तो हमारे समझाए गए आधार पर आप बनाना शुरू कर सकते हैं। ऐसे हम भी बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस लेंस के लिए काम करेंगे। देखिए, लिखेंगे नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए, आप समझ रहे हैं ना। सबसे पहले हम यूई निकालने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो नेत्रिका के लिए अगर देखा जाए तो VE हो गया, VE बच्चों कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर, 25 सेमी हो गया, VE हो गया। और VE, और क्या है, इसका दिया है 6.25, यानी FE दिया है हमें
25 सेंटीमीटर, जो कि प्लस में उत्तर लेंस है, इसलिए हमें यूई क्या करना है, निकालना है। हम लेंस सूत्र यूज कर लेंगे, 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। तो बच्चों वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो कितना है 6.25 माइनस VE कितना है बच्चों, तो यहाँ बराबर है, VE कितना है तो -25 है, माइनस 1/में UE नहीं है, उससे तो ज्ञात करना है। देखिए इसको हम इधर कर लेंगे, तो 1/UE बराबर माइनस ये हो गया इतना, और ये होता है इधर जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 100/625। आप LCM वगैरह निकालोगे तो ये हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 100, तो ये हो गया आपको 1/UE माइनस 125/625। आप कटाएंगे 5 बार में कटेगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि UE कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे आएगा -5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी दूरी यहां से हो गया, ये दूरी हो गया कितना 5। देखिए ये जो दूरी है वो हो गया कितना 5 सेमी, तो ये है 15 और ये है 5, तो ये कितना बचेगा 10। ऐसे बच्चों -5 है, लेकिन हम लोग माइनस हटा के सोचते हैं ये दूरी निकालने के लिए, दूरी में माइनस प्लस नहीं चलता है, आप ध्यान देंगे। ऐसे हम लोग का एक सूत्र भी है, L बराबर होता है नली की लंबाई, जब अंतिम प्रतिबिंब 25 से बनता है बच्चों, तो क्या होता है VO प्लस मॉड ऑफ UE। तो उस तरह भी आप बना सकते हो, 15 इक्वल टू VO कितना है बच्चों, सॉरी VO निकालना हम लोग को, और प्लस मॉड ऑफ UE कितना है -5। देखिए हम व्यवस्था कर दिए हैं ताकि आप मिस्टेक भी करेंगे तो सही ही हो जाएगा। देखिए ये प्लस हो जाएगा, मोड में से हटता है, तो फाइनली VU आएगा आपको 10 सेंटीमीटर। जब VU आ गया 10 सेंटीमीटर, समझ ना, ये टोटल है 15 और ये है 5, तो 15 में से 5 इतना कट कर देंगे, तो जो बचेगा इधर से इधर 10 बचेगा, यानी VU का माना गया 10, यानी ये दूरी हो गया 10। ये दूरी जो हो गया वो कितना हो गया वाला 10 सेंटीमीटर हो गया, दूरी 10 हो गया ये। तो अब इस लेंस के लिए सोचो, इस लेंस के लिए V मिल गया, इस लेंस के लिए F है, तो इस लेंस के लिए U निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, दिखेंगे। अब नेत्रिका के लिए, नेत्रिका नहीं सॉरी ऑब्जेक्टिव यानी कि अभिदृश्यक के लिए, अभिदृश्यक के लिए बच्चों बहुत आसान, आप समझेंगे तो इसको ध्यानपूर्वक आप देखिए, एक बार 2 बार रिवाइज करिए इसको। 1/, पहले डाटा लिख लेते हैं हम लोग। FO कितना है बच्चों, तो +2 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तर लेंस है। VO कितना आया, तो ये भी आया आपको +10 सेंटीमीटर। क्यों, इस लेंस से इधर प्रतिबिंब बन रहा है, इधर जब बनता है तो +10 मानते हैं। हमें UO ही तो निकालना है, यही लास्ट लक्ष्य है हम लोगों का। चलिए UO निकाल लेते हैं। इसके लिए हम लेंस सूत्र यूज करेंगे, 1/FO = 1/VO माइनस 1/UO। बच्चों से मान रखोगे तो होगा ये 2 = 1/VO है आपको 10 माइनस 1/UO, तो ये इधर आ जाएगा, तो UO प्लस में हो गया, 1/10 इधर चला जाएगा तो -1/2। तो फाइनली ये कितना होगा बच्चों, ये होगा आपको 10, 1 - 5, तो ये हो जाएगा U बराबर 10 में -4। ये कटा देंगे 2, 5, तो U आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। इसको भाग दे दिए हैं, 5/2 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 सेंटीमीटर आगे बच्चों। अब देखिए U आ गया 2.5 सेंटीमीटर और रहा माइनस है, ये माइनस में, और वही काम था, तो इस तरह से ये हो गया एक हमारा आंसर। लेकिन एक और भी चीज इसमें है, वो है M। तो M निकालने के लिए क्या करेंगे, जरा सोचिए। स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी, यही अल्पतम मतलब न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो M के लिए तो लिख देंगे इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, हाँ सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता। तो बच्चों आवर्धन क्षमता का आप सूत्र जानते हो, M = हाँ, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने,
न्यूनतम दूरी पर तो माइनस बी यू बटा में मॉड ऑफ यू इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो बच्चों मान रख देंगे हम लोग, बारी बारी से इसमें मान रख देंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस बी यू कितना है, बी यू कितना है, बी ओ, हाँ बच्चों तो देखिए बी ओ है 10 बटे में यू ओ कितना है, तो है ये माइनस मॉड ऑफ माइनस 2.5 इंटू 1 प्लस डी का मान रखना है 25 सेंटीमीटर बटे में एफ ई का मान कितना है 6.25, ये है 6.25। तो बच्चों इसको हम बनाएंगे तो ये होगा आपको माइनस 10 बटे में ये हो जाएगा आपको 25 इस तरह से, और इसको हम लोग कर लेंगे तो जुड़ जाएगा 25 6 31.25 बटे में 6.25 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से बच्चों ये हम लोग गुणा भाग कर लेंगे, कितना गुणा भाग करके बताइए हमको जल्दी से, ये आंसर होगा हम लोग का। अब देखिए बच्चों सेकंड हम लोग को माना है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, यानी जो प्रतिबिंब है ये यहाँ से अनंत दूरी पर है, यानी कि ये जो दूरी है वो अनंत है, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं VE। यानी कि अब की बार यहाँ पर जो दिया है वो अनंत दिया है, तो नेत्रिका के लिए जस्ट उसी तरह से करना है, सब कुछ वैसे ही करना है बच्चों। आप वीडियो रोक करके बना भी सकते हैं। बी हो गया इतना, हमें एफई कितना दिया है तो 6.25, हम यूई निकालेंगे पहले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे यूई, और ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए जस्ट वैसे ही निकालेंगे बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। आप वैल्यू रखोगे इसमें तो हो जाएगा आपको 6.25 इक्वल टू 1/VE, कितना है माइनस अनंत है, और ये -1 बांटने में कितना UE, तो ये हो गया 1 बटे में 6.25 इक्वल टू 0 -1 बटे में UE। फाइनली बच्चों हम लोग को इसमें UE बराबर मिलेगा -6.25 सेंटीमीटर। अब देखिए यानी कि वस्तु फोकस के बराबर आ गया, यानी कि ये वस्तु जो है ना वो कहाँ है, इस लेंस के फोकस पर है, इस लेंस का फोकस है इतना ही, वहीं पर वस्तु है, तभी ये प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत पर बना है। आप समझ रहे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जब इसका ये मिल गया जो कि है 6.25, तो 15 में से 6.25 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी, यानी कि निकालने का एक तरीका है L बराबर क्या है VO, सॉरी आप ध्यान दीजिएगा, VO प्लस आपको हम बताया यहाँ पर FO भी कर सकते हैं, या मॉड ऑफ UE भी कर सकते हैं, ठीक ना। FO भी आप कर सकते हो बच्चों, वही चीज आएगा, सब कुछ एकदम जस्ट वही। FO करोगे तो भी हो जाएगा। क्यों FO करोगे, क्योंकि अनंत पर बनता है ना, उस समय का सूत्र है VO प्लस FO। तो आप देखो वैसे भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। L का मान कितना है 15 इक्वल टू VO कितना है आपका, तो VO है आपका, निकालना है VO हम लोग को, UE कितना है मॉड ऑफ -6.25। तो बच्चों आप इसको सोल्व कर दोगे तो VO आपका मिल जाएगा 8.75 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया 8.75। कहाँ से कहाँ तक, इस लेंस से यहाँ तक की दूरी, जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गया। तो इस लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी आ गया, इसके लिए वस्तु दूरी निकालना है, इसका फोकस दूरी है तो हम वस्तु दूरी निकाल सकते हैं। इसके लिए लिखेंगे अभिदृश्यक लेंस में, अभिदृश्यक लेंस में क्या है बच्चों, तो हमारा ऑब्जेक्टिव में FO है 2 सेंटीमीटर, VO हो गया 8.75 सेंटीमीटर, प्लस में दोनों, क्यों, ये उत्तल लेंस है इसलिए, और ये तो इस लेंस के इधर बन रहा है प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है, हमें U निकालना है बच्चों फटाफट आप U निकालो। जैसे U निकलेगा उसके बाद हम अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है,
अनंत पर, तो अनंत पर जब बनता है तो सूत्र हम बताएं आपको ना, m बराबर माइनस VU बटे में U इंटू डी बाई एफ ई पर रख के बना देंगे इसको। जल्दी करिए आप, बनाइए इसको। तो बच्चों इस तरह से इसका U इतना आया और m का मान आप देख रहे हैं, m का सूत्र ये क्यों, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है, इसलिए हम इसको लिए हुए हैं। और फिर इसमें मान रखा गया इतना है, भी माइनस में, यानी कि अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है तब भी वो उल्टा ही रहता है, यही इसका मतलब हुआ। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, इसको कम से कम आप 2-3 बार रिवाइज जरूर करें, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है बच्चों, इसीलिए आप इसको 2-3 बार रिवाइज करें बच्चों। देखिए इसको ध्यान से, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक। देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन है नेक्स्ट 3 नंबर, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदेशक और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः इतना इतना है, इनके बीच की दूरी 23 सेमी है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 30 सेमी दूर बनता है। चलिए सबसे पहले दिया हुआ है हिस्सा लिखेंगे, क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया गया है देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में अभिदृश्यक नेत्रिका की फोकस दूरी ये है क्रमशः, यानी कि फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव अभिदृश्यक का है 1.5 सेंटीमीटर, फोकस ऑफ आईपीस कितना है, तो है ये 6 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी 23, नली की लंबाई जो है ना वो है 23 सेंटीमीटर। सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 30 सेमी दूरी पर बनता है। 1 मिनट, जरा चित्र भी साथ साथ समझते चलते हैं। ये हो गया और ये हो गया, इस तरीके से ये इसका फोकस है। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई वस्तु अगर हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब, ये लेंस जो बनाता है वास्तविक फोटो बनाता है, ये लेंस जानते हैं अच्छे से इसको। और यहाँ पर एक वास्तविक फोटो बनने के बाद ये लेंस इसके फोकस के भीतर में होने की वजह से इसका काल्पनिक फोटो बनाता है कुछ इस तरीके से। तो देखिए बच्चों रिपोर्ट एक आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ से कि जो अंतिम प्रतिबिंब है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 30 सेमी दूर बनता है। ये है नेत्रिका, हाँ ये है आईपीस नेत्रिका, ये है ऑब्जेक्टिव। तो नेत्रिका से 30 सेमी दूर ये दूरी दिया है 30 सेमी, और एल दिया है कितना, एल मतलब ऑब्जेक्टिव से आईपीस तक की दूरी दिया है, कितना दिया है ये 23 सेमी। तब देखिए ये 30 दिया है, यानी कि ये इसके लिए प्रतिबिंब दूरी है VE, हाँ आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस, यानी कि VE दिया है कितना 30 सेमी, माइनस में प्लस में, तो इस लेंस से इधर की दूरी है माइनस में लिखेंगे ना। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए, इसमें मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आईपीस, आईपीस से नहीं पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बताना है हम लोगों ना। बच्चों गौर कीजिए इसमें इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि अंतिम प्रतिबिंब 30 सेमी दूरी में बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब। ऐसे तो हम 2 ही स्थितियां पढ़े हैं, जो कि स्थितियां हैं कि एक बार में अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है नेत्रिका से, और एक पढ़े कि नेत्रिका से अनंत पर बनता है, परंतु ये दे दिया वैल्यू। ऐसे में अब क्या करेंगे हम लोग इसको, तो देखिए बच्चों ऐसे में हम लोग करते क्या है, हम लोग को m निकालना है, तो m का सूत्र होता है -VO बटे में UO इंटू 1 प्लस D बाई FE। कब, और जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेमी पर बनता है, हाँ लेकिन ये कितना लिया है 30 सेमी लिया है। तो बच्चों क्या करते हैं कि यहाँ पर हम 25 न रखें, यहाँ पर हम 30 रखेंगे, ये जो 30 है इसी को यहाँ पे रखेंगे, यानी कि यहाँ पर हम सूत्र में हम कर सकते हैं VE, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं बहुत आसान है। यानी यहाँ पर VE का मान हम वहाँ पर क्या रखेंगे 30, पहले इसी स्थान पर 25 रखा करते थे, प्लस में 25 रखते थे, ध्यान दीजिएगा, इसलिए VE का मान भी इसको भी हम प्लस में ही 30 रखेंगे। क्यों, क्योंकि सूत्र बनाते वक्त ही माइनस में ले लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ डिजिटल वैल्यू रखना होता है। मिस्टेक से बचने के लिए हम मॉड भी यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो बस बच्चों यही करना है, यही आपका लास्ट लक्ष्य है। यहाँ तक कैसे आप पहुंच सकते हैं आप भी सोचिए। तो कुल मिला के हमें एम निकालना है यहाँ पर, तब बीओ चाहिए, एफ ई चाहिए, सब चाहिए। बीओ यू है इसमें नहीं है, हमें सबसे पहले यू और बीयू को ज्ञात करना पड़ेगा, तब इस सूत्र पर आ सकते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं काम, जस्ट वैसे ही बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ शुरू करेंगे, इसके लिए VE है, इसके लिए FE है, तो इसके लिए UE निकालेंगे, यानी ये दूरी निकालेंगे बच्चों। कैसे निकालेंगे देखिए, नेत्रिका के लिए बच्चों बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए। FE कितना है +6 सेंटीमीटर, और VE कितना है, तो VE है हम लोग कितना बच्चों, ये माइनस में लेंगे हम लोग, -30 सेंटीमीटर, और UE कितना है नहीं है, इसी के लिए सब हो रहा है। तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला 1/FE = 1/VE - 1/UE। आप जानते हो 1/FE का वैल्यू रखेंगे, 1/VE हो गया -30 - 1/UE, फाइनली 1/UE = -1/30 - 1/6, तो 1/UE बराबर हो जाएगा ये 30 -1 -5 -6/30। तो बच्चों क्या होगा बताइए जल्दी से आप हम। तो हमें UE मिल गया आपको कितना, 6×5 = 30 होता है ना, -5 सेंटीमीटर मिल गया हमें। अब देखिए UE मिल गया -5 सेंटीमीटर, यानी कि UE वस्तु आईपीस के लिए, इसके लिए वस्तु की दूरी जो हो गया -5, यानी कि ये दूरी आ गया आपको -5, यानी अंकीय रूप में ये 5 दूरी है। 5 माइनस इसलिए क्योंकि ये आगे है, माइनस मतलब आगे है, 5 दूरी है ये दूरी जब 5 सेंटीमीटर का है, तो अब देखिए ये टोटल दूरी है 23 सेंटीमीटर का, ये है 5, तो इधर से कितना होगा, 23 में से 5 घटाएंगे ना, कितना आएगा, 18 × 5 = 23, 23 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए चूंकि एल बराबर होता है, क्या होता है, VO + UE, तो कर देंगे काम हम लोग, ये 23 बराबर VO कितना है बच्चों, तो VO निकालना है हम लोग को, UE मॉड में कर देंगे तो +30 हो जाएगा, हमें VO मिल जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक, UE कितना है, सॉरी यहाँ पर ये 5 है बच्चों, 5 है, तो 18 सेंटीमीटर आ गया। तो इस लेंस के लिए क्या आ गया, ये दूरी आ गया कितना, 18, जो VO कहलाता है। हम अब VO निकाल लेंगे, अब लिखेंगे नेत्रिका लेंस के लिए, सॉरी अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लिख देंगे, अब अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो VO हो गया हम लोग को +18 सेंटीमीटर, FO पहले से हम लोग को है, वो है 1.5 सेंटीमीटर। हम U निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे जरा U निकालिए, बताइए हमको फटाफट। इस तरह से बच्चों U आ गया हम लोग का। अब लिखेंगे अतः सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता। बच्चों आप समझ रहे हैं हम एम का सूत्र पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें बी और यू मिल चुका है यहाँ और यहाँ। तो हो गया हमारा सूत्र -VO/mod(u) इंटू 1 + VE mod(VE) बटे में FE रख देंगे। -VO कितना है, तो 18 है, बटे में mod(u) कितना है बच्चों, तो U अभी आया है 18 बटे में -11 इंटू 1 + mod(VE) है, VE -30 है, और फिर हो गया FE हो गया कितना 6। बहुत आसान है बच्चों, -18, और ये मोड में से निकला तो प्लस में हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा 11 बटे में 18, और ये +30 हो जाएगा
1+30/6, 6×5 = 30, 5×1 = 6, 18 कट गया, -11 5 + 1 6 यानी कि -66। इतना गुना आवर्धन हुआ। देखिए बहुत आसान, इसको भी आप रिवाइज कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लगे तो एक ही पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि ये कैसे आया है। इसे समझने के लिए आप हम जब ये बताए थे आपको, तो इस सेक्शन को हम बताए थे आपको, जैसे कि यहाँ पे एक सूत्र हम बताए थे कि m = 1 + d/f। ये सूत्र जब बताए थे सरल सूक्ष्मदर्शी में, वहाँ एक ट्रिक बताए हैं, जरा उसको आप ध्यान से देखिए, फिर आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। हाँ बच्चों, 1.25 सेमी, ये सेमी है, फोकस दूरी का विदृश्यक तथा 5 सेमी फोकस दूरी का नेत्रिका है, और उसके दोनों का उपयोग करके आवर्धन क्षमता इतना पाया गया। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का समायोजन कैसे करेंगे, कैसे हम उसको समायोजित मतलब दोनों लेंसों को कितने दूरी पर हम अटैच करेंगे, यानी कि एक तरह से लेंसों के बीच की दूरी, या फिर ये कहें कि नली की लंबाई पूछा गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव 1.25 सेंटीमीटर, फोकस ऑफ आई पीस 5 सेंटीमीटर, और इतना आवर्धन पाया गया है, यानी मैग्निफिकेशन पाया गया है कितना, 30। इसको 30x लिखा गया है, तो x मतलब उसका रेजोल्यूशन होता है, उससे कोई अंतर नहीं है। तो आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का समायोजन कैसे करेंगे, यानी कि L का मान पूछा है, कितने दूरी पर दोनों लेंसों को हम लोग जोड़ेंगे, यही पूछा गया हम लोगों से। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। तो देखिए ये हो गया आपका अभिदृश्यक, और ये हो गया नेत्रिका, ये हो गया मुख्य अक्ष दोनों का। यहाँ पर हम लोग रखते हैं वस्तु, तो ये लेंस जो होता है वो उनका एक रियल फोटो बनाता है, वास्तविक फोटो बनाता है ये लेंस। ये कुछ इस तरह से होता है, और इसके द्वारा जो बनाया गया फोटो है, उस फोटो को ये लेंस जूम करता है। तो कुछ इस तरीके से करता है, लोग इसको कॉन्सेप्ट में देखे हैं, ऐसे इसका फोटो बनता है। तो अब देखिए है क्या इसमें, इसका फोकस ये दे दिया, ये दे दिया इसका फोकस m, यानी कुल का जो मैग्निफिकेशन हो गया वो 30 हो गया। l पूछ रहा है, l यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वही पूछा गया है। क्या आप जानते हैं l के सूत्र को? l निकालने का एक सूत्र होता है, वो होता है VO + UE mod ऑफ। देखिए बच्चों ये VO और UE क्या है, आप गौर कीजिएगा। जो VO होता है वो ये चूंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये है आईपीस लेंस है, तो VO होता है इसके से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव का वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी जो होता है VO होता है। UE आईपीस का वस्तु दूरी होता है UE, ये होता है UE। अगर हमें दोनों वैल्यू रहे तो इनको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, बस बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दोनों ही नहीं दिया है, ना तो VO प्रेजेंट है ना ही UE है इसमें, यानी हमें VO भी निकालना है, UE निकालना है, तब भी सूत्र पे आएंगे और अब ये क्वेश्चन बन जाएगा। देख किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि ये जो आवर्धन है वो मैक्सिमम आवर्धन है। मैक्सिमम यानी कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तभी ना ये मैक्सिमम आवर्धन मिलता है। ये 25 सेंटीमीटर पे बनता है, तब जब न दिया जाए तो हम सामान्य रूप से 25 सेमी मानते हैं, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी का सामान्य समायोजन में कोणीय आवर्धन कितना होता है। तो यही बच्चों जो ये बताया आपको, ये वाला -VO बटे में UO × 1 + D/FE
हाँ, हम मान के चलते हैं कि ये 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है। क्यों? कुछ नहीं कहा है तो हम मानते हैं 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हम वैल्यू इसमें रखते हैं तो m का मान जो है वो 30 हो गया, माइनस vu का मान कितना है बच्चों? तो नहीं है, uo ये भी नहीं है, 1 प्लस d कितना है बच्चों? तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी Fe कितना है? 5। तो ये 5 से 25, 5 1 6 हो जाएगा। तो 30 बटे में 6 बराबर माइनस vu बटे में uo, ये भी हो जाएगा। ये समझ रहे हैं? जोड़ करके ये गुना, यहाँ पे गुना का चिन्ह है, भागा में आ गया है। तो हमें vu निकालना है। तो ये हो गया आपको कितना हो गया? देखिए हम पहले uo निकाल लेते हैं। तो 5 uo बराबर माइनस vu, तो uo कितना हुआ? माइनस vu बटे में 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको आगे समझ में आएगा। हमें सीधे vu का मान मिलेगा, हमें vu चाहिए, इसीलिए हम पहले uo निकाले हैं। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि इस लेंस के लिए हम लेंस सूत्र यूज करेंगे। अब अभिदृश्यक लेंस के लिए, हाँ अभिदृश्यक लेंस में तो 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO रखते हैं इसमें वैल्यू। तो 1/FO का मान है बच्चों लोगों के पास 1.25 इक्वल टू 1/VO नहीं है, माइनस 1/UO यहाँ पर आया, माइनस VO बटे में 5। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटे में 1.25 और ये हो जाएगा 1 बटे में VO प्लस 5 बटा में VO, यानी कि हो गया 6 बटे में VO, 6 बटा में VO। तो हमें VO का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना सेंटीमीटर मिल गया। ये दूरी हमें मिल गया, समझ रहे हैं? VO का मान मिल गया हमें 7.50 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है किसी को? बहुत आसान है बच्चों। क्या किया गया इसमें? m का मान दिया था तो इस तरह से रख करके निकाला गया इसमें। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, m बराबर MO इंटू ME, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते थे। MO माइनस VO बटा में UO होता है, ME का 1 प्लस DY, ऐसे करके भी हम लोग इसको पा सकते हैं। कई तरीके हैं। तो फाइनली VO मिल गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि हमें UE चाहिए। UE तो सोचिए इस लेंस के लिए ये दे दिया है प्रतिबिंब दूरी, इसका फोकस दूरी दिया है, ये आईपीस का ना ये है, तो इसका UE निकाल लेंगे। बस निकालने के बाद दोनों को जोड़ देना है, बहुत आसान है। देखिए निकालते हैं। देखिए अब नेत्रिका के लिए, हाँ नेत्रिका के लिए देखिए बच्चों, ये वैल्यू पर एक बार और बात करते हैं। ये प्लस में आया है, इसका मतलब स्पष्ट है कि ये इधर की ओर की दूरी है ना, इसलिए सही है। अब देखिए नेत्रिका में हम लोग को देखना है कि F का आईपीस का दिया है 5 सेंटीमीटर और VE दिया है 25 सेंटीमीटर, लेकिन VE का मान बताइए चिन्ह क्या रहेगा? माइनस में, क्योंकि इस लेंस इधर है। हमें UE को फाइंड कर लेना है बच्चों। UE फाइंड करने के लिए 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE का हम यूज कर लेंगे। तो करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। VE का मान कितना है? FE का मान 1/5 इक्वल टू 1 बटे में, ये अलग है। VE कितना है? -25 माइनस 1 बटे में UE। बच्चों UE इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1/25 -1 बटे में 5। तो क्या होगा ये 25 -1 और 5, तो 1/UE बराबर -6 बटे में 25। फाइनली UE बराबर 25 बटे में -6। आप डिवाइड करोगे इसको तो आपको मिलेगा 4 6 के 24, 4.1666, यानी कि हम कह सकते हैं 4.17 सेंटीमीटर। ये मिल गया हमें।
माइनस में मिला, क्यों मिला माइनस में, जरा सोचना है इस पे। माइनस में क्योंकि इस लेंस से आगे की दूरी है। अब देखिए नली की लंबाई निकाल कर रहा है, ठीक है। अब समायोजन के लिए नली की लंबाई, समायोजन के लिए नली की लंबाई, हाँ, सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई का क्या सूत्र है बच्चों, ए बराबर बीओ प्लस मॉड ऑफ यूई। बहुत ही आसान है, हाँ। बीओ कितना है बच्चों, देखिए बीओ कितना है 7.50 प्लस मॉड ऑफ यूई, मॉड ऑफ यूई का मान -4.17, जोड़ देंगे इसको 7.5 प्लस, सॉरी ये प्लस में ही क्योंकि मोड में है, तो ये होगा 4.17। आप जोड़ देंगे तो 75167 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों यहाँ पर निकटतम किया गया, ध्यान दीजिएगा ये निकटतम किया गया है। इस तरह से बच्चों ये हुआ। और ये भी क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का है, बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, और आप इसे कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज करें ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। सभी प्रश्नों का रिवाइज कीजिए और बुक में से और भी क्वेश्चन बनाइए, एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे मिलिए, मतलब कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और अपना क्वेश्चन रखिए, हम बताएंगे उसको। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप के बारे में, यानी कि दूरदर्शी के बारे में।